नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, PTT BSTC 2023 के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की यह छठी श्रृंखला है दोस्तों, जिसमें अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उससे इम्पोर्टेंट जो भी सारे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी PTT BSTC 2023 की तैयारी कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे आप सभी दोस्तों को, आप सभी साथियों को आपकी मनपसंद कॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको राजस्थान की मिट्टियाँ। पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों आपका, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी। आपको बताना है लेटेराइट जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। आपके ऑप्शन है नारियल, ऑप्शन बी है आपका गन्ना, ऑप्शन 3 है आपका गेहूँ और ऑप्शन चौथा है आपका चावल। जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों, मिट्टी का नाम कौन सा है। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, जल्दी से बताइए लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है दोस्तों, जल्दी से। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 गेहूँ। तो दोस्तों याद रखना है, लेटेराइट मिट्टी एक तो गेहूं के लिए, एक आप देखोगे यदि आपको ऑप्शन में कॉफ़ी या फिर चाय भी दिख जाता तो भी उसका सही उत्तर ये होते हैं, ठीक है ना। चाय, कॉफ़ी, गेहूं, इनके लिए लेटेराइट मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। चलते हैं आगे। अगला है आपका, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। ऑप्शन है आपका पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी। जल्दी से बताना है आपको एंटीसोल मृदा कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, और उस प्रदेश का दिशा बतानी है कि राजस्थान के किस भाग में आपको देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या फिर दक्षिण पूर्वी भाग में। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी भाग में, अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर में जो मरुस्थलीय भूमि होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीसोल मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेम की जो समस्या है दोस्तों वह किस जिले से संबंधित है। राजस्थान में जो सेम की जो समस्या है वो किस जिले में संबंधित है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताना है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताना है राजस्थान में जो सेम की समस्या है वह किन जिलों से संबंधित है दोस्तों। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान का ऊपरी जो मैप है, जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो ऊपर आता है वो आता है गंगानगर, ठीक है, इधर हनुमानगढ़ और इधर ही आता है आपका, इसके जस्ट नीचे आता है बीकानेर। जो राजस्थान का पुराना मैप है उसके अनुसार यही आता है। और अभी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो राजस्थान के पुराने मानचित्र को ध्यान में रखते हुए ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी घोषणा हुई है जिलों की, अभी नए जिले बने नहीं हैं और ना ही उनका जो मानचित्र है वो वर्गीकृत हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, सेम की समस्या इस पूरे ही प्रदेश में पाई जाती है, चाहे वो गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो और चाहे वो बीकानेर हो। ये अपना राजस्थान का उत्तरी मैप है, आप सभी जानते हैं। उत्तर में जो राजस्थान है वो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ऊपर ही ऊपर क्या आता है, गंगानगर, इधर हनुमान जी और नीचे क्या आता है, बीकानेर, ठीक है। तो ये जो तीनों जिले हैं ये तीनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। आपको बताना है मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है आपका भू अवक्रमण को, ऑप्शन दूसरा है असर मृदा को, ऑप्शन तीसरा है आपका सेम की समस्या को और ऑप्शन चौथा है मृदा अपरदन को। अब आपको पता है इसमें एक ही उत्तर इसका सही रहने वाला है। मिट्टी रेंगती हुई कब जाती है, जब एक क्षेत्र पर मिट्टी है और हवा चलेगी या फिर दूसरे कारणों से ये जो मिट्टी है ये कटेगी या फिर दूसरे स्थानों पर चली जाएगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन या फिर रेंगती हुई मृदा या फिर रेंगती हुई मिट्टी की मृत्यु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? जल्दी से बताना है आपको। यदि आपकी भूमि की उर्वरकता ख़त्म हो गई है तो आपको निम्न में से कौन सी फसल की खेती करनी चाहिए? ऑप्शन 1 है उड़द, ऑप्शन दूसरा है गेहूँ, ऑप्शन तीसरा है गन्ना, और ऑप्शन चौथा है आपका चावल। जल्दी से बताना है दोस्तों, उर्वरकता बढ़ाने के लिए किन फसलों को अपन बोते हैं? तो आपको ये तो पता होगा, उर्वरकता बढ़ाने के लिए अपन दलहन को बोते हैं। किसको? दलहन को, अर्थात जो दालें होती है उनकी खेती की जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता क्या हो, बढ़ी रहे। और इसमें जो दाल एक ही है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1 जो है उड़द। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उड़द। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की खेती की जाती है। आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? आपको बताना है किस जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि क्षेत्र पड़ा है, मतलब वहाँ पर खेती वगैरह कुछ भी नहीं होती, ना कोई जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो कि मरुस्थलीय जिला है, उसी में ही तो सबसे बड़ी बेकार भूमि पड़ी रहेगी, जहाँ पर खेती भी कम होती है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा? जैसलमेर। याद रहेगा। चलिए चलते हैं आगे। हाड़ौती की मिट्टी है, आपको बताना है हाड़ौती पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका कछारी या फिर जलोढ़। कछारी मिट्टी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? जलोढ़ मृदा कहते हैं। भूरी मृदा या फिर मध्यम काली मृदा या फिर लाल मिट्टी। तो आपको पता है हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों, हाड़ौती का जो पठार है ना, वो किसका भाग है दोस्तों? ये अपना जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है भारत का, उसका भाग है हाड़ौती का पठार। ठीक है, और ये हाड़ौती का जो पठार है वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है, और ज्वालामुखी उद्गार से जो भी पठार बनता है और जो मिट्टी बनती है उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं? मध्यम काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, आपको बताना है कि राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों कमेंट करके। ऑप्शन 1 है आपका बनास नदी का प्रवाह, ऑप्शन दूसरा है राजस्थान का दक्षिणी भाग, ऑप्शन तीसरा है आपका हाड़ौती का पठार, और ऑप्शन 4 है आपका अरावली के दोनों तरफ के भाग जो है वहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। जल्दी से बताना है भूरी मिट्टी कहाँ मिलती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है? भूरी मिट्टी दिखाई देती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से उपजाऊ पर नष्ट होने की जो समस्या है उसे क्या कहते हैं? अभी अपन ने बात की थी कि मृदा का जो रेंगती हुई मृदा की मृत्यु है, या फिर मृदा का चलता हुआ जो रूप, उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मृदा की क्या हो जाती है? उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। वो तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मृदा अपरदन। चलते हैं आगे। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके ऊपरी सतह के नीचे की रिसाव की ओर, या फिर नीचे से ऊपर की जो कोशिकाओं द्वारा रिसाव होता है उससे, या फिर जल प्रवाह, या फिर उपलक्षण। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी की अम्लीय या फिर क्षारीय बन जाती है, अम्लीयता या फिर क्षारीयता हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना आपको, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। जो आपकी मिट्टी होती है उसमें छोटी छोटी नीचे कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो जो नीचे से ऊपर की ओर जो अम्लीयता, जो नीचे लवण कुछ
खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, लवण पाए जाते हैं, वो क्या कोशिकाओं द्वारा जो होती है वो धीरे धीरे रिसाव द्वारा ऊपर चली जाती है, जिससे भूमि में अम्लीयता या फिर क्षारीयता बन जाती है या बन जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न जिलों में किस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है, 2 जिलों के युग्म दिए हुए हैं आपको ये बताना है दोस्तों कि किस युग्म में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन दूसरा है भरतपुर धौलपुर, ऑप्शन तीसरा है कोटा बूंदी, ऑप्शन चौथा है अजमेर और नागौर। जल्दी से बताना है आपको जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी आपको पता है एक उपजाऊ क्षेत्र में मिलेगी, बीकानेर में मिल नहीं सकती, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर रेगिस्तानी भाग है, कोटा बूंदी में काली मिट्टी मिलती है, अजमेर नागौर में पर्वतीय मिट्टी तथा, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, भरतपुर और धौलपुर में। ठीक है, आपको पता है तो जलोढ़ जब पुरानी हो जाती है तो उसको कहते हैं बांगर, क्या कहते हैं, बांगर। ठीक है, और नई मिट्टी होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, खादर। नई मिट्टी जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों बताना है लाल लोमी मिट्टी किस में पाई जाती है। ऑप्शन 1 है आपका उदयपुर कोटा, ऑप्शन दूसरा है आपका जयपुर दौसा, ऑप्शन तीसरा है भीलवाड़ा और अजमेर, ऑप्शन चौथा है आपका बांसवाड़ा या डूंगरपुर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होने वाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके, बातें मत करिए दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान लगाइए क्योंकि पीटीटी का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आपका एक और साल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि आप जानते हैं लाल लोमी मृदा है वो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। और दिए गए उत्तर ऑप्शन में अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा पर टिक करेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। सेम किस स्थिति से संबंधित है? आपको बताना है सेम की जो समस्या है वो किस स्थिति से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन 1 है आपका रेत बालू के टीलों का निर्माण, ऑप्शन दूसरा है पारिस्थितिकी में परिवर्तन, ऑप्शन तीसरा है मृदा में अपरदन या कटाव, या फिर वन्य कटाव। तो दोस्तों जल्दी से बताना है ऑप्शन कौन सा सही जाने वाला है इसका। जल्दी से बताइए दोस्तों सेम की समस्या किस से संबंधित है इसमें, तो ध्यान रखना परिस्थितिकी से संबंधित है। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते हैं आपकी परीक्षा में। काली और रेगर मिट्टी की विशेषता किस, मतलब विशेषता इसमें काली और मिट्टी जो होती है ना, काली मिट्टी, उसमें विशेषता कौन सी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन 1 है आपका गेहूँ, चना, मक्का और कपास। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और कई सारी भर्तियों में पूछा गया है कि कपास, अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली या फिर रेगर मिट्टी में, ठीक है, या फिर काली और रेगर मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है, कपास की जाती है। और काली मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है ये भी पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र में, हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र में। और यदि आपसे हाड़ौती के पठार वाले ज़िले पूछ ले तो कोटा संभाग बताना है आपको, कौन सा संभाग, कोटा संभाग। संभाग पूछ ले तो कोटा संभाग, और ज़िले पूछ ले तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। इन ज़िलों में क्या पाई जाती है, काली और रेगर मिट्टी, और ये हाड़ौती के पठार के हिस्से हैं। इसमें कौन सी फसल सर्वाधिक होती है दोस्तों, कपास की फसल सर्वाधिक होती है। चलते हैं आगे, एक प्रश्न के आपको 3 से 4 प्रश्न बता दिए गए। चलते हैं आगे। मिट्टी में खारेपन या फिर क्षारीयता की जो समस्या का समाधान किससे होता है, आपको बताना है। मिट्टी है, आपका खेत है, आप सभी में से कई जने लोग जो है वो किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो आपको बताना है यदि आपके खेत में खारापन या फिर क्षारीयता की समस्या आ जाती है तो आपको किस उपाय का मतलब काम में लेना चाहिए, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 है आपका खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण, सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, या फिर शुष्क कृषि। जल्दी से बताना है। क्षारीय और जो क्षारीयता है या फिर खारापन है यदि मिट्टी में बढ़ जाए
तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको किसका उपयोग करना है, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना है, जिससे आपके खेत में खारेपन की और जो क्षारीयता की जो समस्या है वो दूर हो सके। प्रश्न दूसरी तरीके से भी आ सकता है, एक किसान अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करता है, तो बताइए उसे कौन सी समस्या है, तो खारेपन की या फिर क्षारीयता मिट्टी की समस्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो खेती की दृष्टि से अनुपजाऊ है, क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। आपको बताना है कौन सी मिट्टियां हैं जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, और उपजाऊ है। आपको जल्दी से बताना है। अभी अपन ने बात की थी राजस्थान में, अपन मान लो ये आपका राजस्थान का मैप है, ठीक है, राजस्थान का ये मैप है, तो दक्षिण पूर्वी कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा। अभी मैंने बताया था ये कौन सा हिस्सा आता है, हाड़ौती का हिस्सा आता है। कौन सा हिस्सा आता है, ये हाड़ौती का पठार आता है, कोटा संभाग भी बोल सकते हो इसको। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन एक है आपका बलुई मिट्टी, ऑप्शन दूसरा है भूरी मटियार दोमट, ऑप्शन तीसरा है लाल दोमट, और ऑप्शन चौथा है आपका भूरी दोमट। जल्दी से बताना है दोस्तों, राज्य में बालू का स्तूप वाले जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। याद रखिए बालू का स्तूप जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर एक, या फिर मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। चलते हैं आगे। ऊसर, रेह, क्षारीय आदि नामों से कौन सी मृदा जानी जाती है। आपको बताना है। अभी अपन ने एक प्रश्न देखा था जिप्सम वाला, जिप्सम का एक प्रश्न देखा था अपन ने, क्षारीयता या फिर लवणीयता दूर करने के लिए किसे यूज करते हैं अपन जिप्सम का, अभी याद किया था, ठीक है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी है तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लवणीयता, ठीक है। ये एक ही नाम होते हैं, इसका दूसरा नाम पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेतीली बालू मिट्टी राज्य के किस भाग में मिलती है। रेतीली बालू मिट्टी राज्य के किस भाग में आपको देखने को मिलती है, जल्दी से बताना है आपको। उत्तर पूर्वी भाग में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी भाग में, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी भाग में, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी भाग में। रेगिस्तान राजस्थान के किस तरफ है दोस्तों, आप जानते हैं। अगर अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं तो राजस्थान का मैप में अपन जानते हैं कि जो रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान के कौन से हिस्से में आती है, पश्चिमी हिस्से में आती है, जो कि थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे अधिक उपयोगी है, अपन देख चुके हैं इसको, तो इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर ये आपको नाम दिए हुए हैं। तो पहला नाम है एरिडोसोल्स और एंटीसोल, दूसरा है एरिडोसोल्स और अल्फीसोल, तीसरा है इंसेप्टिसोल, चौथा है वर्टिसोल्स और अल्फीसोल्स। जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। दोस्तों अभी अपन ने कुछ देर पहले बात की थी, जो एंटीसोल मृदा है ना, कौन सी, एंटीसोल मृदा। एंटीसोल मृदा आपके राजस्थान में किस हिस्से में पाई जाती है, पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय हिस्से में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका एकदम सही उत्तर है। एंटीसोल मृदा मतलब मरुस्थलीय भूमि, और मरुस्थल जो है वो राजस्थान के लगभग 60% भाग पर है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी, एंटीसोल मृदा पाई जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती का जो पठार है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हाड़ौती का जो पठार है उसमें अपन ने सामान्य रूप से तो बात की थी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी,
काली मृदा या फिर रेगर मृदा, और उसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों वर्टिसोल। क्या है दोस्तों? वर्टिसोल। तो याद रखना है हाड़ौती के पठार में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मृदा अपरदन का कारण नहीं है? आपको बताना है मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है। हिमानी क्रिया, वायु अपरदन, जलीय अपरदन, जंगल काटना। दोस्तों अब सभी जानते हैं राजस्थान में बर्फ़ तो होती नहीं है, तो हिमानी क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मृदा अपरदन का कारण हिमानी क्रिया राजस्थान में है ही नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस जगह पाया जाता है? मिट्टी अपरदन जो है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मिट्टी अपरदन का जब भी प्रश्न आता है तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलता है, वो है अपना पश्चिमी राजस्थान, जो कि मरुस्थलीय राजस्थान है ना। जबकि अपन मिट्टी अपरदन की समस्या देखें तो एक नदी है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, सॉरी, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो सर्वाधिक मिट्टी के अपरदन के लिए उत्तरदायी है और सर्वाधिक जो बीहड़ बनाती है। बीहड़ मतलब आपकी नदी बह रही है और कभी उसमें बाढ़ आ जाए तो इसका जब इस तरह बढ़ जाएगा, इसका मान लीजिए पानी यहाँ तक आ गया और इस तरफ यहाँ तक आ गया, अब जब ये पानी कम होगा तो ये जो पानी जब वापस जाएगा ना, तो यहाँ पर गहरी गहरी नालियाँ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नालियाँ बन जाएगी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? मिट्टी का अपरदन। और इसको अपन चंबल के क्षेत्र में क्या कहते हैं? बीहड़, जो कि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन कौन सी नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा। चंबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है, तो ये भी आपको बता दिया। और चंबल नदी कौन से क्षेत्र की नदी है? तो हाड़ौती के पठार की प्रसिद्ध नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। लाल दोमट मिट्टी पाई जाने वाला जिला है। लाल दोमट मिट्टी कौन से ज़िले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही और कोटा। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही बात की थी, लाल दोमट मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। कौन से क्षेत्र में मिलती है? पर्वतीय क्षेत्र में। तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा पर्वत मान सकते हैं इन जो दिए हुए ज़िलों हैं। ठीक है, ऐसे सिरोही में भी है लेकिन वहाँ पर पर्वत ज़्यादा है, लेकिन जो लाल दोमट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में। ठीक है, तो दोस्तों पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है या कोई भी पीटीटी या बीएसटीसी से रिलेटेड कोई भी आपकी न्यूज़ आती है तो हमारा चैनल एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको सबसे पहले सूचित करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।